अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौजूदा आलमी वबा की आड़ में मुल्क में कम से कम पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि एक फ़िरके वाराना एक तअस्सुब जो है उसको हवा दी जा रही है। तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ एक लग ऐसा रहा है कि एक प्लानिंग के तहत कैंपेन चलाई जा रही है कि तबलीगी जमात के लोग जो हैं वो ये वबा फैला रहे हैं और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, थानों में लाकअप किया जा रहा है। इस तरह की इतलात आई हैं, आ रही हैं। आज भी मेरे पास एक वीडियो आई है, फ़ोटो भी आया है, जिसमें एक तबलीगी जमात का दो शख्स जो तबलीगी जमात के लोग हैं रावलपिंडी में, उन पर पुलिस ने तशद्दुद किया है। इतना तशद्दुद किया है कि वो खून में लथपथ हैं। वो बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ी है उनकी। अब आप उनको क्वारंटाइन तो कर सकते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से भी डील कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद और वो भी तबलीगी जमात के लोगों पर, तो ये समझ में बात नहीं आ रही। एक प्लानिंग के तहत लग रहा है कि ये काम किया जा रहा है, और जिस पर अपोजिशन की जो जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान हो या इवन हुकूमत की जमातें, काफली के चौधरी परवेज लाई ने भी वीडियो बयान जारी किया है, अपना सख्त इस पर रिजर्वेशन शो किए हैं, सख्त एहतजाज किया है। रायविंड में रायविंड को सील कर दिया गया हुआ है, और 27 लोग कह रहे हैं कि रायविंड से मस्जिद से जो तबलीगी मरकज़ है वहाँ से 27 लोगों में कोरोना, ये 27 लोगों में ये वबा की निशानदेही हुई है। तो जो रायविंड है उसको सील कर दिया गया हुआ है मुकम्मल तौर पर। रायविंड की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने तमाम जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनको हिदायत भी तहरीरी तौर पर जारी की हैं, वहाँ से जो तबलीगी जमात के जो सरबराह हैं उनकी तरफ से, कि जहाँ जहाँ जो जमातें हैं वो वहीं रुक जाएं। वो वहीं रुकी हुई हैं, लेकिन उनको मसाजिद से भी उठाया जा रहा है, पूरे मुल्क से। कल एक वीडियो में देख रहा था जिसमें सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें एक शख्स ने तबलीगी जमात के पैदल जाने वाले लोगों से बात की है और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने तबलीगी जमात के बुजुर्ग जो लोग थे, बिस्तर उनको ज़ाहिर है उठाए हुए थे बिस्तर वगैरह, तो वो पैदल रोड से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहावल नगर जा रहे हैं पैदल, और हमें कोई गाड़ी में उठाने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर है इंतज़ामिया ने अवामी जो गाड़ियां हैं वो बंद की हुई हैं, और वो पैदल निकले हैं। तो उनसे पूछा गया कि कहाँ से निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम वाना से, यानी वजीरिस्तान से निकले हैं। अब वाना से पैदल बहावल नगर ये बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं कैसे जाएंगे? तो लग ऐसा रहा है कि तबलीगी जमात को कम से कम टारगेट किया जा रहा है। इंडिया में भी ये मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, बांग्लादेश में भी देख रहा हूँ। तो ये 3 ममालिक जो हैं इनमें तबलीगी जमात को ख़ासतौर पर पाकिस्तान में तो टारगेट हमें नज़र आ रहा है कि किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने इस पर अपना एहतजाज भी किया है, और उन्होंने रिजर्वेशन भी शो किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि तबलीगी जमात को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, और लेकिन कोई परवेज लाई ने भी एहतजाज किया है। जब तबलीगी जमात के सरबराह ने अपनी जमातों को हिदायत कर दी हैं कि वो हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन करें, हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन भी हो रहा है, और जहाँ जहाँ जो जमातें हैं वो वहीं वहीं रुक जाएं, वो वहीं वहीं रुकी हुई हैं, लेकिन उनको मसाजिद से उठाकर जेलों में बंद कर देना, और इस तरह का सलूक किया जा रहा है जिस तरह वो दहशतगर्द हों, जिस तरह वो इस मुल्क के शहरी न हों। तो ये जो अमल है ये अच्छा अमल नहीं है। तबलीगी जमात के लोग पुरअमन लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तबलीगी जमात के लोगों जैसा पुरअमन कोई मजहबी जमात हो ही नहीं सकती। इतने सादा लोग होते हैं, कोई गालियां भी इनको दे देता है, कोई पूरी दुनिया में इनको कहीं गालियां मिलती हैं, कहीं पत्थर पड़ते हैं, लेकिन ये किसी को रिप्लाई नहीं करते। खंदा पेशानी के साथ उनको लोगों को अल्लाह रसूल का जो दीन है उसकी तबलीग करते हैं। तो इनको टारगेट करना ये अच्छा अमल नहीं है। एक तरफ ये
जिस तरह रावलपिंडी का आज मैंने बताया कि वीडियो आई है मेरे पास, और एसपी रावलपिंडी बता रहे हैं कोई सैयद हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इन पर तशद्दुद किया है। क्यों? और बिल्कुल खून में लथपथ है। मैंने ये जो बुजुर्ग देखे पिंडी के, इसी तरह का एक और वाकया बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात के एक शख्स ने किसी एसएचओ को लिया में, मेरा ख्याल है, या बखर में कहीं ज़ख्मी कर दिया है। भाई ऐसे तो कोई ज़ख्मी नहीं करता। तबलीगी जमात वाले कोई असलहा तो लेकर नहीं चल रहे होते, मेरा ख्याल है। तो कुछ न कुछ चक्कर होगा पुलिस वाले भाई साहब का भी। तो इस तरह बहरहाल तबली चले। अगर कोई एक बंदे ने कोई रिएक्ट किया है, क्यों रिएक्ट किया है, वो तो वही बता सकते हैं। हालात तो हमारे सामने नहीं है, हम उस पर डिस्कस इसीलिए नहीं कर सकते। लेकिन उस एक शख्स की वजह से पूरी तबलीगी जमात को तो टारगेट नहीं किया जा सकता ना, कि किसी एक बंदे ने, एक शख्स ने जो तबलीगी जमात में गया हुआ है, उसने कहीं रिएक्ट किया, किसी के साथ लड़ाई कर दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पूरी तबलीगी जमात के लोग ही गलत हैं, ख़राब हो गए। तो उनको टारगेट करना ये ठीक अमल नहीं है। उनके लोगों को गिरफ्तार करना, तशद्दुद करना, जेलों में भेजना, इसकी अपोजिशन की जमातें और हुकूमत की जमातें भी मुतालबा कर रही हैं कि तबलीगी जमात के लोगों को अच्छे तरीके से, बाइज्जत तरीके से ट्रीट किया जाए और गिरफ्तार लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एक तरफ ये इशू है, दूसरी तरफ एक और भी अमल में देख रहा हूँ कि अहले तशय्यी के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। इस ईरान से जो ज़ायरीन वापस आ रहे हैं कि वहाँ से ये वबा जो है ज़्यादा आई है ईरान से, इसमें तो कोई शक नहीं है। सब कहते हैं, वज़ीर आज़म कह चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप मसलकी बुनियाद पर ले लें। ये शहरी जो पाकिस्तान के शहरी हैं, शिया हों, सुन्नी हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, जो भी हों, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। वो अगर ईरान गए हैं ज़ियारतों के लिए, वो वापस आ रहे हैं, तो उनको वापस आने का हक है। जिस तरह हम शहरी हैं, हमारा हक है पाकिस्तान में रहने का, इस तरह अहले तशय्यी के लोग जो पाकिस्तानी हैं, तो उनका भी उतना ही हक है। लेकिन इशू यहाँ पर यह आता है कि टेस्ट क्यों नहीं किया गया? जो ज़ायरीन वापस आ रहे थे, हुकूमत ने उनके टेस्ट का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? जुल्फ़ी बुखारी पर अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो यही लग रहा है कि उन्होंने रेस्क्यू कराया, लोगों को पाकिस्तान में दाखिल कराया ताफ्तान बॉर्डर के ज़रिए। ये इल्ज़ाम जुल्फ़ी बुखारी पर आ रहा है। तो जुल्फ़ी बुखारी पर इल्ज़ाम, ये मैं वजाहत कर दूं, कल भी मैंने प्रोग्राम किया था उस पर। एक हमारे दोस्त हैं नादिर बलोच, जर्नलिस्ट ही हैं, इस्लामाबाद में साफ़ी हैं, उन्होंने, वो अहले तशय्यी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने एतराज़ ये उठाया कि शायद मैं कोई मसलकी हवाले से कोई बात कर रहा हूँ कि ईरान क्योंकि अहले तशय्यी का मुल्क है, तो वहाँ से जो लोग आए हैं तो वबा वहाँ से लेकर आए हैं। मेरा मकसद अहले तशय्यी नहीं था। मेरा मकसद ये था, जो भी हो, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन उनका टेस्ट क्यों नहीं कराया गया ताफ्तान बॉर्डर पर, या पाकिस्तान में दाखिल होते हुए टेस्ट का इंतज़ाम क्यों नहीं कराया गया था? जुल्फ़ी बुखारी अगर उनको लेकर आए तो जुल्फ़ी बुखारी को, जुल्फ़ी बुखारी ज़ाहिर है हुकूमत में है, हुकूमत के अहम ज़िम्मेदार आदमी हैं, और अली ज़ैदी तो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, तो इनको चाहिए था कि लोगों का टेस्ट कराने के बाद उनको पाकिस्तान में दाखिल होने देते, जो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये वबा ज़्यादा फैली है। लेकिन इसको मसलकी बुनियादों पर न लिया जाए। जो लोग मैं देख रहा हूँ, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उलमा कराम हैं, उनकी मैंने वीडियो खुद सुनी है, उन्होंने भी एहतजाज किया है, और उन्होंने भी तअस्सुर उनकी बातों में से ये लगा है कि शायद वो इस तरह फील करा रहे हैं कि अहले तशय्यी को पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है इस वबा के पस मंज़र में, कि ये अहले तशय्यी के लोग जो हैं ये वबा फैला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है इसको ये एंगल, ये रंग जो है मसला की बुनियादों पर नहीं देना चाहिए, और इसको सिर्फ इंतज़ामी हवाले से देखना चाहिए कि इंतज़ामात हुकूमत ने क्यों नहीं किए थे इन लोगों के टेस्ट के लिए। तो ये एतराज़ है, बाकी तो कोई इस पे वो मसलक के हवाले से कोई एतराज़ नहीं है।
एतराज़ ये है कि इंतज़ामी लेवल पर, इंतज़ामी हवाले से हुकूमत ने क्यों नहीं इंतज़ामात किए इन लोगों का टेस्ट कराने के लिए, और इनको क्लियर करने के बाद पाकिस्तान में क्यों नहीं दाखिल किया गया। जिसने भी बगैर टेस्ट के पाकिस्तान में आने दिया है, वो जिसको भी आने दिया है, वो सुन्नी हो, शिया हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, लेकिन वो जिम्मेदार है कि उनको कम से कम टेस्ट कराने के बाद पाकिस्तान में दाखिल होने दिया जाता। तो ये अहले तशी, अहले सुन्नत और देवबंदी और इस तरह का इसको हवा नहीं देनी चाहिए। मसलकी जो एक मुनाफरत है, तअस्सुब जो है, वो कम अज़ कम नहीं फैलाना चाहिए, और ख़ास तौर पर तबलीगी जमात के लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।